जय हिंद जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। रीजनिंग समापन की तरफ है और एक दो वीडियो के बाद यह रीजनिंग जो है समाप्त हो जाएगा। अगली एक वीडियो और बचेगा और पूरा रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत लंबा वीडियो नहीं है। अगर इसको आप देख लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मैं यह आपसे दावा करता हूं कि आपके जो है 97% 95% आपके क्वेश्चन जो है रीजनिंग के किसी भी परीक्षा में आपके नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं और अभ्यास करते हैं, चूँकि अभ्यास पे ये सब चीज़ें निर्भर है। आइए इस चैप्टर के विषय में जानते हैं और इसमें किस प्रकार से प्रश्न आता है। बहुत ही सरल चैप्टर है, आपको मैं बता देता हूं। और ये आधारित है दर्पण प्रतिबिंब पर और दर्पण और जल प्रतिबिंब पर। और दर्पण और जल प्रतिबिंब अगर आपको आता है, जो हमने बनाया हुआ है जिस पे वीडियो, आप उसको देखिए तो आप इसको आराम से कर लेंगे। आइए जानते हैं। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कोई पेपर है, उसको कट कैसे करना है, उसको फोल्ड करने के बाद फिर खोलने पर क्या आकृति बनती है। तो यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आकृति आपको दे दी जाएगी। ये देखिए, अब जैसे ये इस प्रकार की आकृति दी है, इसको जो है यहाँ पर इस तरफ मोड़ा गया है, तो इसको फिर खोला जाएगा तो कैसी आकृति बनेगी। आप ये समझ लीजिए, अगर किसी कागज़ को दाएं या बाएं से मोड़ा जाता है, यानी कि इस साइड से मोड़ा जाता है इस प्रकार से, या इस प्रकार से मोड़ा जाता है, इस प्रकार से निशान आपको दिखता है, तो उसको खोलने पर तो हमेशा जो है उसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे ये ही है, तो यहाँ पर इसको इस टाइप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मोड़ा गया है और यहाँ पर आर लिखा है, और इसको इस प्रकार से जब मोड़ा गया, इसको खोला गया, तो आर का जो दर्पण प्रतिबिंब बना, ये बना। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब दूसरा, अगर कागज़ को इस साइड से यानी ऊपर से नीचे मोड़ा गया और फिर खोला गया तो कैसी आकृति बनती है, तो इसकी जल प्रतिबिंब इसका बनता है। आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा कि इसको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मोड़ा गया है और फिर जब खोला गया तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखिए, इसको नीचे की तरफ मोड़ा गया है और इसको खोलने पर इसका जो ये जल प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। आप आसानी से बस इतना आप बता सकते हैं, अगर आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का ज्ञान है। ठीक है, और बहुत ही सरल चैप्टर है ये। यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर एक पेपर है। अब इस पेपर को पहली बार इधर से मोड़ा गया और दूसरी बार इसको यहाँ पर मोड़ा गया। अब जब इसको खोला जाता है तो किस प्रकार की आकृति बनती है, यानी पहली बार इसको जो है दाएं से बाएं मोड़ा गया है और दूसरी बार इसको नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया है। तो पहला हम जो देखते हैं, तो पहला किस प्रकार से बनेगा, तो पहला हम देखेंगे हमारा, तो इसका ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और अब जो ये ऊपर हमारा भाग बन गया, उसी का जो है हमारा जल प्रतिबिंब जो है नीचे बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर, इसको जब हम एक बार बाएं मोड़ेंगे और दूसरी बार दाएं मोड़ेंगे तो इस प्रकार की चार आकृति जो हमारे पास ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी को आपको अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास कर जाएंगे उतना ज़्यादा जो है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपका जो है। अब देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये दिया है इस प्रकार का, और बता रहा कि इस प्रकार का कागज़ को पहली बार मोड़ने पर क्या होगा, किस प्रकार से, या पहली बार मोड़ा जाएगा फिर दूसरी बार, और किस प्रकार से तब यहाँ पर आकृति बनेगी, इसी को ये पूछा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई है और उसके आधार पर इस उत्तर आकृति को जो है बताना है। तो आप अगर देखेंगे, तो अगर ये इस आकृति को देखेंगे, अगर एक बार हम इसको इस प्रकार से मोड़ देते हैं बाएं से दाएं, इस और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर एक बार ऊपर से नीचे मोड़ देते हैं, तो हमारी इस प्रकार की आकृति आ जाएगी, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे दिखा। इसमें तो ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सब पॉइंट ही है। तो पॉइंट में चाहे दर्पण में बने चाहे जल में बने, सब एक ही प्रकार से नजर आएगा आपको। ठीक है,
इस वाले प्रश्न को आप देखिए, इस वाले प्रश्न को ध्यान दीजिए कि इसमें किस प्रकार का है। अब यहाँ पर एक ये आकृति ये दिया गया है प्रश्न में कि इसी आकृति बिंदुओं के अनुसार मोड़ते हैं। अब इसे अनुसार मोड़ा गया है और जब उसको खोला जाता है कि किस प्रकार की हमारी आकृति यहाँ पर बनेगी। तो अब ये कागज़ है, आप देख रहे हैं गोलाकार। इसको सर्वप्रथम क्या किया गया है कि इस प्रकार से मोड़ा गया है और फिर यहाँ पर एक कटिंग लगाई गई और यहाँ पर एक कटिंग लगाई गई। तो जब इसको 3 प्रकार से यहाँ मोड़ा गया और इसको खोलने पर हमारी कैसी आकृति बनेगी यहाँ पर आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप एक बिंदु केवल देख पा रहे होंगे। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये बिंदु जो है हमारा, ये ऊपर की तरफ हम अगर इसको खोलते हैं तो ये हमारा ऊपर की तरफ बिंदु जो है जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर्निहित ये आकृति आपकी हो जाएगी। अब इसी प्रकार से ये देखें तो ये कागज़ है, तो इसको इस प्रकार से पहले मोड़ा गया, फिर इस प्रकार से और मोड़ा गया है। अब इसको अगर हम इसको खोलते हैं तो किस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनती है, ये हमको जो है बता। तो यहाँ पर इस प्रकार हम देखेंगे तो ये वाला हमारी आकृति यहाँ पर बनेगी। अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक कागज़ को क्या किया गया है देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया। फिर इसको देख रहे हैं यहाँ से जो है दाएं से बाएं की तरफ, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दाएं से बाएं की तरफ मोड़ा गया है और इस प्रकार से यह मोड़ के कर दिया गया। तो इसमें अब किस प्रकार की आकृति बनेगी आपको खोलने पर ये जो है यहाँ पर बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसको ऊपर से नीचे मोड़ेंगे तो यहाँ तो आपको आसान होगा ये चीज़ें करने में इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये 1 2 3 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 बार अगर मोड़ा गया है तो यहाँ पर कम से कम 8 इस प्रकार के जो है बिंदु हमारे बन पाएंगे। ठीक है, और ये जो लाइनें हमारी हैं ये इस प्रकार, जो लाइनें हैं ये इस प्रकार हैं, ये इस प्रकार से और बन जाएंगी जब इसको इस प्रकार से मोड़ा जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये सी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चौथे प्रश्न को आप देखिए तो यहाँ पर एक बार क्या किया गया है कि बाएं से दाएं मोड़ा गया है और नीचे से एक बार ऊपर मोड़ा गया है, यानी कि 2 बार मोड़ा गया है। तो हमने कहा 2 बार मोड़ा गया यानी कि ये 4 प्रकार के जो है बिंदु बनेंगे, इस प्रकार से बिंदु बनेंगे आपको। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा ये हमको देखना है, चूँकि ये पास पास ही बिंदु बनेंगे। ठीक है, पास पास ही ये सभी बिंदु बनेंगे और इसमें देखें 2 ही बन रहा है तो ये तो पहले ये दोनों गलत हो गया। आप इसमें देखेंगे इसमें दूर दूर बन रहा है तो हमारा बचा क्या, हमारा ये केवल सी वाला बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। 5वें अगर प्रश्न को हम देखें तो 5वें में ये इस प्रकार से कागज़ है जिसको यहाँ पहले मोड़ा गया और फिर यहाँ पर मोड़ा गया। अब इसको खोलने पर हमारी क्या आकृति जो है बनती है। तो ये एक तिकोना प्रकार का कागज़ है और इसको मोड़ा गया है, यहाँ पर एक कटिंग लगाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के कागज़ को हम जब यहाँ पर मोड़ेंगे तो ये हमारी आकृति बनकर जो है सामने आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतनी जल्दी इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब दूसरा है पारदर्शी। इसमें क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति में एक पारदर्शी कागज पर कुछ बिंदु या लाइनें बनाकर दी जाती हैं। बिंदु लाइनें कागज के मोड़ने की पद्धति को दर्शाती हैं। तो यह आकृति साइड से मोड़ी जाती है तो मोड़ी गई भाग की आकृति के दर्पण प्रतिबिंब शेष भागों की आकृति के साथ दिखाई देता है। यदि ऊपर से नीचे मोड़ी गई है तो जल प्रतिबिंब। यदि आकृति एक बार साइड से दूसरी बार नीचे या ऊपर मोड़ी यानी कोने की आकृति 180 पर घूम विपरीत की आकृति के साथ दिखाई देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है, यहाँ पर भी वही आकृति बताई गई है कि यहाँ पर कागज़ को किस प्रकार से मोड़ना है। ये सब चीज़ें उसी अभ्यास प्रश्न पर ही हैं। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए यही एक प्रश्न है कि यहाँ पर ऐसे इसका इस प्रकार से है, अगर इसको मोड़ा जाएगा तो कैसे आकृति हमारी बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं जब इसको यहाँ पर मोड़ा जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ इसमें आएगा और तो
तो इस प्रकार के में इसमें आकृति आप देख पाएंगे, तो इस प्रकार की आकृति कहीं ना कहीं हमारी बनती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ ऐसे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई नियम नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस नियम यही है कि अगर आपको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मोड़ा गया है कागज़ को तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर से नीचे मोड़ा गया है और खोलने के बाद उसका जल प्रतिबिंब बनेगा। ये बात याद रखेंगे और अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इसको किया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।